तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या साथियों आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा प्यारे साथियों। साथ ही प्यारे साथियों, आप लोग इन 50 प्रश्न को अपने आप से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो है ना साथियों वीवीआई हैं। आप लोग देखिएगा किस प्रकार जो है ना पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, फटाफट आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, 5 वर्ष का। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग अपना जवाब चैट सेक्शन में देते रहेंगे, ताकि आपका भी प्रैक्टिस मेरे साथ होते रहे। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, जिसको जेडीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडीयू। अभी जेडीयू का गठन जो कब हुआ था? 1992 में, 1995 में, 1999 में या 2003 में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मतलब किसके नेतृत्व में 1977 में जो है ना जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? फटाफट आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010, 2014, 2015 या 2019? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, यह किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 2019 ईस्वी में। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो प्यारे साथियों, आप लोग को जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे बुक को अच्छे से कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो यह किसने अपनाई थी? तो यह जो है ना अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग अपना चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेती के कागजात या आपका मालगुजारी की रसीद? फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कि मनुष्य मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों, मुद्रा। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? फटाफट आप लोग बताइएगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक यानी कि बिजनेस बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों, यह कब किया गया था? तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, जेनेवा में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, यह कब हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 1995 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छे से। तो यह कब पारित हुआ? तो यह जो 1993 ईस्वी में पारित हुआ। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार संपन्न है। तो बिहार इनमें से किसमें संपन्न है? खनिजों में, उद्योग में, कृषि में, पशुपालन में? तो बिहार संपन्न है, तो किसमें संपन्न है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार जो है ना आपका किसमें संपन्न है? तो वह कृषि में संपन्न है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान
भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जो है भारत में मुद्रा जारी करता है? तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिए परिस्थिति कौन सा संस्थान है, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो आरबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। सुनिए साथियों, आतंकवाद तो मानव के द्वारा होता है। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं? ऐसा कौन सा आपदा है जो मानव के द्वारा नहीं नहीं होता हो? तो सुनामी क्या मानव के द्वारा होता है, आता है? तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो प्यारे साथियों, जब भी बाढ़ आए, ऐसा नहीं कि बाढ़ आए आप लोग, तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उच्च भूमि पर। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहते हैं? प्यारे साथियों, आप लोग अच्छी तरीका से ध्यान रखिएगा। कोसी को जो है ना बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा। तो प्यारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो कौन थे? तो यह जो है ना आपका कांशीराम थे। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आप लोग प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, क्या है अधिक सहायक? तो विकास। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग चैट सेशन में अपना जवाब देते चलेंगे। और आप लोग जो है ना, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग को, तो आप लोग जो है ना रेड हार्ट कलर का इमोजी जरूर चैट सेक्शन में डालिएगा। इससे यह स्पष्ट लगे कि आपको क्लास जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और आपसे क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, दल बदल कानून जो यह किस पे लागू होता है? तो यह जो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, कर्नाटक है या छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो बीमारू राज्य का जब भी बात होता है तो जिक्र होता है, तो यहाँ पे बिहार आता ही आता है, मतलब बिहार एक बीमारू राज्य है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में जो है ना महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, 10.86%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, महापौर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, जॉर्ज स्टीफेसन ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों सही जवाब। प्यारे साथियों, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मुंबई में जो है ना प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कब स्थापित की गई थी? 1854 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिएगा, मार्टिन लूथर कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, वह जो धर्म सुधारक थे। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वियना
वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था प्यारे साथियों, आप लोग याद रख लीजिए यह कब हुआ था। तो यह हुआ था 1815 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा फ्रैंक फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट के संधि पर जो है हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, यह कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? या जो 1867 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि तारापुर परमाणु का केंद्र है, कौन सा है केंद्र है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यह कौन सा केंद्र है। तो यह जो है ना तारापुर परमाणु ऊर्जा का केंद्र। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में जो है वनों का सबसे अधिक विस्तार है प्यारे साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रेल कारखाना स्थित है। तो रेल कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा यह कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो किस पे कहाँ पे उपलब्ध है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यह कहाँ पे उपलब्ध है? तो दिल्ली में उपलब्ध है इसमें से। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था प्यारे साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा यह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा यह कब हुई। तो यह जो है आपका 1925 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1857 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा हीराकुंड बांध क्या है? तो ये बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या ओडिशा में। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो यह जो है आपका ओडिशा में। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा सुंदरवन कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है प्यारे साथियों? आप लोग याद रख लीजिएगा यह यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कि एल्यूमिनियम बनाने में जो है बॉक्साइट का उपयोग होता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका जवाब जो है ना आप लोग पहले कॉमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम खुद पिन कर देंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा गेहूं। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों आप लोग का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा पटना। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा बाघ को भारत का राष्ट्र पशु कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी मोर होता है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
तो कब लागू हुआ था प्यारे साथियों? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका जवाब आप लोग चैट सेक्शन में देंगे प्यारे साथियों। इसका जवाब क्या करेंगे आप लोग? चैट सेक्शन में देंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि इन 50 प्रश्न में से आप लोग अपने आप से कितना प्रश्न को बनाए हैं। इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ही जाएंगे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे साथियों मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।